प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज फिर दिनांक 19 दिसंबर दिन रविवार को हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला इतिहास की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसका 10वां पद। वचन इस प्रकार से कहता है, और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर में प्रिय लोगों, यहाँ याबेस की जब हम प्रार्थना सुनते हैं तो याबेस ने कुछ नहीं मांगा। याबेस ने कोई विशेष रूप से परमेश्वर से कोई मन्नत नहीं मांगी, लेकिन परमेश्वर से उसने ये कहा कि प्रभु ये होता कि हम मेरे देश को बढ़ाते या सब कुछ करते, आप आशीष देते, लेकिन सबसे मुख्य बात ये कि आपका हाथ मेरे जीवन पे रहता, आपका हाथ मेरे जीवन पर बना रहता। अर्थात परमेश्वर का हाथ की छाया, परमेश्वर के छत्र छाया में याबेस अपना जीवन बिताना चाहता था। अगर हम याबेस के बारे में थोड़ा सा इतिहास बाइबल से पढ़ें तो याबेस नाम का अर्थ होता है दर्द में पैदा हुआ या फिर पीड़ा देने वाला। हो सकता है कि उसकी माँ ने उसे बहुत पीड़ा में जन्म दिया हो और इसी कारण शायद उसका नाम ये रखा गया। हो सकता है उसके जन्म पे घर में या गांव में कोई बीमारी आ गई हो या फिर उसके पिता गुजर गए हों, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद, इस बड़े दर्द के बावजूद, जो कि याबेस के नाम का अर्थ होता है, याबेस ने जब परमेश्वर से प्रार्थना की तो उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं आपके हाथ को अपने जीवन में देखना चाहता हूँ, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर का हाथ सामर्थी हाथ है। हमारा परमेश्वर शक्तिशाली है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर महिमा में परमेश्वर है और वो अपने लोगों को हाथ पकड़ के चलाता है। पुराने नियम में हम कई ऐसी घटनाएं देख सकते हैं, जैसे अगर एजरा की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसके 28 पद में देखेंगे तो एजरा इस प्रकार से कहता है, मेरा परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई इसके अनुसार मैंने हियाव बांधा। भजन संगीता 139 उसका 9 और 10 पद। भजनकार दाऊद इस प्रकार कहता है, यदि मैं भोर की किरण पर चढ़कर समुद्र के पास जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। प्रभु में प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर अपने हाथ से हमें बचाता है। भजन संगीता 144 और 7 उसका हाथ बहुत मजबूत है। भजन संगीता 89 उसका 13 उसका हाथ हमेशा ही हमारी और आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। भजन संगीता 119 का 173 पद। तात्पर्य यह है कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दें और परमेश्वर हमारे जीवनों को एक बहुत बड़ी आशीष की तरफ लेके चलेगा, जिस प्रकार से उसने याबेस के जीवन को लेके चला। एक पासवान की एक गवाही है, वो इस प्रकार से कहते हैं कि उन्होंने अपने सेवा में बहुत से लोगों को प्रभु की दया से अंधकार से ज्योति में लाए, और एक बार वो खुद बहुत बुरी तरह से बीमार की सैया पे पड़ गए। वो बहुत बीमार थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उनके जीवन का अंत होने वाला है, वो मौत के बिल्कुल करीब है। और जब वो अपने बिस्तर पे पड़े थे तो उन्होंने देखा कि अचानक वो एक बहुत काली घाटी के तराई में होके चल रहे हैं। अचानक वो और गहरा उतरने लगे और उन्होंने इस प्रकार से देखा कि बहुत से शैतान और बहुत सारे अंधकार की शक्तियां उनके पास आके चिल्ला रही हैं। उस अंधेरी घाटी में से वो ऊपर चिल्ला चिल्ला के उनको पकड़ के उस घाटियों में लेके जाना चाहती हैं और कह रही थी उनसे कि तुमने हमारे लोगों को बहुत प्रभु के पास पहुंचाया है, तुमने इस घाटी में से बहुत से लोगों को छुड़ा के और स्वर्ग का रास्ता दिखाया, अब हम तुमको इस घाटी में खींच लेंगे, हम तुमको स्वर्ग नहीं जाने देंगे, हम तुमको परमेश्वर के पास नहीं जाने देंगे, क्योंकि तुमने हम अंधकार में पड़े हुए लोगों को प्रभु की आत्मा से तुमने इनसे बाहर निकाला, इसलिए आज तुम ही को हम लोग अंदर इस काली घाटी में, अंधेरी घाटी में हम तुमको डाल देंगे। जब वो इस सब बातों को देख रहे थे, अपने बीमार सैया पे पड़े हुए थे, वो बहुत डर गए, वो भयभीत हो चुके। तब इन्होंने देखा कि किस प्रकार से एक उज्जवल पुरुष, एक पूरी तरह से सफेद वस्त्र पहने हुए एक पुरुष
उस अंधेरी घाटी में प्रकट होता है और वो देखते हैं कि वो परमेश्वर खुद रहता है और परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ के, उस परमेश्वर के दास का हाथ पकड़ के परमेश्वर ने उसे उस घाटी से बाहर निकाला और परमेश्वर ने उससे एक शब्द कहा कि मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम कभी पीछे मत मुड़ के देखना। और जब ये सब चीज़ें वो गायब हुई, जब ये सब चीज़ें से वो होश में आए, तो वो प्रभु के दास ने अपने आप को पूरी रीति से स्वस्थ पाया और वो फिर से उठ के परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर की महिमा बहुत ही जोरों शोरों से फिर से करने लगे। तो प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु का हाथ उसके डरवैयों पे हमेशा बना रहता है। इसलिए आइए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दें, क्योंकि वो हमें मौत की घाटियों से भी लेके और हमें उस पार निकालने में सक्षम है। आज के बनाने के लिए जो पद है वो लिया गया भजन संहिता उसका 144 उसका 7 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वंश से छुड़ा ले। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।